जोरदार तालियों से स्वागत। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय राधे श्याम। श्री वृंदावन धाम की, ब्रज धाम की परम पावन धरा को हम हृदय से प्रणाम करते हैं। श्री रामचरितमानस प्रचारणी समिति, जिसके पृथक पृथक प्रयास से ये 82वां वर्ष पूर्ण हो रहा है, जैसे मुझे 81वां वर्ष पूर्ण हो रहा है। तो सर्वप्रथम इस समिति के सभी भाई बंधुजन को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। सबसे बड़ा जगत में कार्य क्या है? सबसे बड़ा अगर जगत में मनुष्य को कार्य करना है तो वो एक ही है कि वो परमार्थ करे। और परमार्थ क्या है? तो अभी व्यासपीठ पर विराजी हुई हमारी बाल विदुषी श्री अर्पिता विनाशी जी के मुख से जो आप राम कथा सुन रहे हैं, उसके उत्तर कांड में भगवान ने बताया है कि मनुष्य को अपने छोटे से जीवन में बहुत बड़ा कार्य करना है तो वो परमार्थ करे। और परमार्थ कैसा करे? कौन सा परमार्थ हो? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो कौन सा कार्य करें? वो कौन सा परमार्थ है जिसके करने से केवल ये जीव प्रसन्न नहीं हो, केवल हमें प्रसन्नता ना मिले, हमारी आत्मा के साथ साथ वो पर ब्रह्म परमात्मा भी संतुष्ट हो जाए? कौन सा वो परमार्थ है? यदि हम कहें कि कलयुग में सर्वश्रेष्ठ कार्य है कि दान करें, तो दान की श्रेणी में आप किसी को वस्त्र दान कीजिए, बढ़िया से बढ़िया। सर्दियां हैं, बढ़िया स्वेटर का दान कीजिए, बढ़िया शॉल दान कीजिए, अच्छे अच्छे आप आभूषण दे दीजिए। लेकिन ये वस्त्र 2 वर्ष बाद, 6 महीने बाद, 4 वर्ष बाद पुराने हो जाएंगे। पहनने वाला उसको एक तरफ उठा करके रख दे। आभूषण कितनी बार पहनेगा? फिर एक न एक दिन उसको लगेगा कि अब कुछ नए हो जाने चाहिए। दान की श्रेणी में आप अन्न दान करते हैं, तो अन्न आज आपने किसी को बढ़िया से 56 से प्रकार के भोजन आपने दिए, सवेरे व्यक्ति पाएगा, शाम को उसको फिर भूख लगाएगी। आप किसी को बढ़िया मकान बना करके दे दीजिए, उस मकान में एक ना एक दिन पर वो रहते रहते उब जाएगा, कहेगा अब इसकी भी डेंटिंग पेंटिंग दोबारा हो जानी चाहिए। अर्थ ये है
कि हम किसी को कुछ भी दे रहे हैं, कोई भी परमार्थ हम यदि कर रहे हैं, तो वो ज्यादा समय तक टिकता नहीं है हमारा दिया हुआ। लेकिन भगवान की कथा एक ऐसा उपाय है कि जब किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जब ये समाज में किसी दूसरे प्राणी को कथा मिलती है, तो ये कथा कभी भी मिटती नहीं है, कभी नहीं मिटती। हरि अनंत हरि कथा अनंत। इस कथा में जब आप आकर के बैठते हैं ना, तो केवल ये शरीरधारी नहीं आते। जितने आप श्रोता यहाँ पर बैठे हैं, आप अकेले घर से आए हो, आपको लग रहा होगा, लेकिन आप अकेले नहीं आए। अपने घर से जैसे ही आपकी सद्बुद्धि के द्वारा ये विचार की जागृति होती है कि हमको कथा में जाना है, तो ठीक उसी क्षण आपके पितृ जहां कहीं भी होते हैं, वो आसन लगा लेते हैं आपके ही मन में, आपके श्रवण पुटों में, आपके शरीर में। क्यों? क्योंकि ये शरीर उनकी अपनी भूमि है, और व्यक्ति दूसरे की भूमि पर कोई कार्य करे तो फिर ये न्याय का कार्य नहीं है, दंडित होना पड़ेगा। पर अपनी भूमि में वो 1 मंजिल बनाए, 2 माले बनाए, 3 माले बनाए, उसका पूरा अधिकार है। और हमारा ये शरीर हमारे पूर्वजों का स्थान है, उनकी अपनी भूमि है। और हमारे जो पितृ हैं, जब यहाँ से जाते हैं संसार को छोड़ करके, तो जीव रोता है। किसी का बेटा रोता है, किसी की बेटी रोती है, किसी की पत्नी रोती है, बहुत रोते हैं। रोते तो हैं, पर वो नहीं करते जो करना चाहिए। और वो क्या करना चाहिए कि जाने वाले को यदि हम कुछ भी दे सकते हैं, तो वो यही दे सकते हैं कि हम भगवान की कथा सुन करके उसको भक्ति दे सकते हैं। तो जब भी आप विचार करते हैं कि हमको तो कथा में आज जाना है, तो आप अकेले नहीं आते, आपके साथ साथ न जाने कितने आपके पूर्वज, न जाने कितनी अतृप्त आत्मा यहाँ आकर के आसन लगा लेती। और जब भी आप यहाँ कथा सुनते हैं पूर्ण तन्मयता के साथ, एकाग्र मन से, तो वो आत्माएं तृप्त हो जाती है। और फिर जाते जाते वो सुनने वाले इस भूमि शरीर को इतने आशीष दे जाते हैं, इतने आशीष दे जाते हैं कि फिर कुंडली में मंगल, शनि, राहु, केतु, जितनी क्रूर दशाएं होती हैं वो भी सुधर जाती है। तो मैं ये कह रही थी कि संसार में सबसे बड़ा परमार्थ क्या है? वो यही है कि आप जब भगवान की कथा किसी को देते हैं, ये सबसे बड़ा परमार्थ है। और ये समिति इतने वर्षों से जो परमार्थ कर रही है, इससे बड़ा परमार्थ कोई हो नहीं सकता। और वैसे हम तो कथा सुनने आए थे, क्योंकि कथा कहीं पर होती है ना, तो सुनने में बड़ा आनंद आता है। लेकिन आप सब लोगों का जो वचन हमें मिला, थोड़ी सी राम कथा की ओर मैं भी चलती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है समय कितना दिया गया है। आरती का क्या समय है? आरती का समय वैसे क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमारे व्यासपीठ पर विराजी हुई अर्पिता विनाशी जी बड़ी सुंदर कथा कह रही थी। जैसे ही हमारा यहाँ पर आना हुआ, केवट प्रसंग चल रहा था। कभी कभी मन में ये विचार आता है कि केवट ने भगवान को इतना रोकने का प्रयास क्यों किया और कितने बहाने बनाए हैं। कभी लकड़ी का कठोता, कभी ऐसे चरण धुलाऊंगा, तो कभी ऐसे बिठाऊंगा, कभी बार बार घुमाना इस किनारे से उस किनारे तक। केवट से भगवान के जाने के बाद पूछा बड़े बड़े विद्वानों ने कि तूने भगवान को इतना विलंब क्यों कराया? तो केवट का विलंब कराने का कारण यही था कि केवट वनवासी राम का उपासक नहीं था, केवट तो राजा राम का उपासक था।
केवट के घर में, कुटिया में छोटा सा मंदिर है। उस छोटे से मंदिर में छोटा सा सिंहासन है। उस छोटे से सिंहासन पर जो प्रतिमा है वो वनवासी राम की नहीं है, वो राजा राम की है। इसलिए केवट राजा राम का उपासक है। और आज जब वो राम को देख रहा है तापस वेश में, तो उसको बड़ा कष्ट हुआ। और केवट ये चाहता है कि ऐसा ना हो जाए कि परमात्मा आज तापस वेश में वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, वहां इनको बड़े बड़े साधक मिलेंगे, तपस्वी मिलेंगे, ऋषि मिलेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी संगत में रहते 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 हमारे राघवेंद्र सरकार गृहस्थी को भूल जाएं। और ऐसा ना हो कि 14 वर्ष की जो कामना लेकर के जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि ये भूल जाएं कि इनको वापस अयोध्या आना भी है कि नहीं आना, क्योंकि संगत की रंगत बहुत जल्दी आती है। तो केवट ये चाहता था और भगवान से कहता है कि प्रभु आपको वन ही तो जाना है। कैकेयी माता ने यही तो वरदान मांगे हैं, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। यही तो मांगा है ना। इसलिए हे प्रभु, आपको वन में ही 14 वर्ष बिताने हैं, तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अब आप इससे आगे मत जाइए, आप यहीं रहिए। क्योंकि ये श्रृंगवेरपुर भी है ना, ये भी प्रभु वन ही है। इसलिए आप इस वन में रहिए, क्योंकि इस वन में कोई बहुत बड़ा तपस्वी नहीं रहता। यहाँ तो हम छोटे छोटे से नाव चलाने वाले केवट रहते हैं, हम गृहस्थी रहते हैं, गृहस्थ आश्रम को निभाने वाले रहते हैं। इसलिए प्रभु आप यहीं रहिए, हम अच्छे अच्छे फल लाएंगे, आपको चुटकुले सुनाएंगे, शाम को हम आकर के आपका मनोरंजन करेंगे, थोड़ा नृत्य दिखाएंगे, थोड़े भजन सुनाएंगे, तो आपको प्रभु फिर अयोध्या की विस्मृति नहीं होगी। और जब आपको अयोध्या की विस्मृति नहीं होगी, तो प्रभु आप फिर, मुझे ये दृढ़ विश्वास है कि आप फिर वन में रह नहीं जाएंगे। लेकिन भगवान श्री राम ने जैसे ही एक बार कहा था कि केवट मुझे जाना है, तुम्हारे जैसे न जाने कितने और हैं भक्त जो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और बस इतना ही जब केवट ने सुना था, तो घंटों प्रयास किया था केवट ने राम जी को रोकने का, लेकिन जब उसने ये सुन लिया कि मेरे जैसे और भी हैं, तो फिर भगवान को रोका नहीं। घायल की गति घायल जाने, और कह दिया फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में शीस धर लेवा, फिरती बार नाथ जो देवा। यही कारण था कि केवट ने इसीलिए इतनी देर तक रोका कि प्रभु कहीं ऐसा ना हो कि आगे बढ़ जाएं और लौट करके ना आए। और इसीलिए केवट ने जाते जाते भी ये वरदान मांग लिया कि लौटते बार जो दोगे उसको मैं प्राप्त कर लूंगा। लेकिन एक वरदान और मांगा कि प्रभु इन 14 वर्षों में मैं आपको भूल ना जाऊं। और ये केवट का वरदान नहीं है, हम सबका वरदान है। हम सबको चाहिए कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों में फंसा हुआ ये जीव भगवान को भूल ना जाए, और वो भगवान से प्रार्थना करता रहे कि हे प्रभु ऐसी कृपा करना, हे राघवेंद्र सरकार, किसी भी स्थिति में मैं आपको भूलूं नहीं, आपके नाम को ना भूलूं, आपको ना भूलूं।
जिह्वा तुझे गुन गुनाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। नैनों में तेरी छवि लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। फूल और कलियों में तेरी हंसी हो, फूल और कलियों में तेरी हंसी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो, बुलबुल के गीतों में मेरी हंसी हो। रसना तुझे गुन गुनाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। प्रभु हम भक्तों की चाह यही है, प्रभु हम भक्तों की चाह यही है, राम दर्शन की आस जगी है, राम दर्शन की आस जगी है। आंखें तुझे ही बुलाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। रसना तुझे गुन गुनाती रहे, रसना तुझे गुन गुनाती रहे राघव, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की।
जोरदार सा तालियों से स्वागत करें सज्जनों। अब हम भी कथा श्रवण करेंगे और हमारे साथ साथ देवी जी भी कथा श्रवण करेंगी। और जब आरती होगी तो पहली आरती देवी जी करेंगी, उसके क्या करेंगे अभी बाकी है। बाकी मेरा आपसे एक निवेदन है, आप सभी से, और आप हमारा साथ दें ऐसा हमें विश्वास है। मैंने देवी जी से अनुरोध किया है आगामी वर्ष 2025 में इसी मंच पर रामकथा आपके श्रीमुख से हो, ये मैंने निवेदन किया है। जाने से पहले उनको अपने मुखारबिंद से स्वीकृति देनी पड़ेगी आरती के टाइम। जय श्री राम।